आपने कभी ना कभी ये इमली की खट्टी मीठी चटपटी गोली ज़रूर खाई होगी। जब हम स्कूल में थे तो ये हमारे स्कूल के बाहर मिलते थे। तो आज उन्हीं बचपन के दिनों को याद करते हुए, उनकी यादों को ताज़ा करते हुए आज मैं ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर मैंने लिया है इमली, जिसे मैंने 1 आवर के लिए भिगोकर रख दिया था। तो यहाँ पर इमली बहुत ही अच्छे से इसके पल्प जो है वो अलग हो चुके हैं और इसके दाने और रेशे जो हैं वो भी अलग हो चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पर हाथों की हेल्प ले रही हूँ। आप चाहो तो छलनी का यूज़ कर सकते हैं। तो हाथों की मदद से मैंने जो इसके दाने और रेशे हैं ना, उसे इस तरीके से निकाल दिया है। कुछ इस तरीके से इसे इसके दाने और जो रेशे हैं उसे निकाल देना है। तो फ्रेंड्स, ऐसा करने से पहले अपने हैंड को अच्छे से वॉश कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पल्प को मैंने अच्छे से अलग कर दिया है दानों और रेशे से। देख सकते हैं उसके बीज आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। अब क्या करना है ना, एक पैन लेना है, उसमें मैंने वो जो पल्प है ना उसे यहाँ पर डाल दिया है। ना ही मैंने यहाँ पर तेल का यूज़ किया है, ना ही कोई मसाले। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब इसे लगातार बिल्कुल लो फ्लेम में ना, इसको बिल्कुल लगातार इस तरीके से चलाना है। तो आप देख सकते हैं साइड साइड में इसके उबाल आ चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इसके कलर भी चेंज हो चुके हैं। तो जब इस तरीके का इसका कलर हो जाएगा ना, तो अब यहाँ पर हमें कुछ मसाले ऐड करने होंगे। तो यहाँ पर मैंने जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, मेथी पाउडर, सौंफ पाउडर और अजवाइन पाउडर और चाट मसाला सभी को मैंने मिक्स करके यहाँ पर ऐड किया है। और साथ ही यहाँ पर मैंने सफ़ेद नमक भी ऐड किया है और यहाँ पर लाल मिर्च भी ऐड करना है। तो यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर मैंने ऐड किया है। अब सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहुत ही थिक है अभी। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, आप स्टेप बाय स्टेप इसे देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर आप इसे नहीं बना पाएंगे। तो आपको वीडियो फुल देखना है। तो फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर 2 कप मैंने यहाँ पर चीनी ऐड की है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जैसे ही चीनी डाला ना, तो ये बिल्कुल मेल्ट हो चुका है। एक चटनी के फॉर्म में ये आ चुका है। अब यहाँ पर मैंने आधा चम्मच घी यहाँ पर मैंने ऐड किया है। अब थोड़ी ही देर में आप देख सकते हैं ये बिल्कुल उबल रहा है और इसका कलर देख सकते हैं, बिल्कुल ये ब्लैक जैसा हो गया है। और इसे लगातार चलाना है। याद रखिए, फ्लेम हमेशा आपका मीडियम टू लो होना चाहिए। फुल फ्लेम बिल्कुल मत रखिएगा, नहीं तो ये पूरी तरह से जल जाएगा। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये पककर रेडी हो चुका है।
देख सकते हैं ये किस तरीके से इसका कलर चेंज हो चुका है और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सूख चुका है। कुछ इस तरीके से इसे बनाना है, आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आप ये फॉलो करेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपके गटागट जो है वो बनकर रेडी हो जाएंगे। तो कुछ इस फॉर्म में इसे आना चाहिए, तभी ये अच्छे से बन पाएगा। और इसे लगातार चलाना है, बिल्कुल भी इसे छोड़ना नहीं है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ये कितना था और देख सकते हैं ये बिल्कुल थोड़ा सा बच चुका है। अब इसे गैस से उतार लेना है और इसे कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तो ये अब ठंडा हो चुका है। अब मैंने हाथों में ऑयल लगाया है, ऑयल या घी आप कुछ भी लगा सकते हैं। अब इसे छोटी छोटी गोलियां कुछ इस तरीके से इसे देख सकते हैं लड्डू की तरह इसे ऐसे बना लेना है। और यहाँ पर मैंने लिया है शुगर पाउडर। आप चीनी जो होता है ना उसे मिक्सर में अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए तो ये तैयार हो जाएगा। तो इसी तरीके से इसे बनाना है। तो देख सकते हैं बनी है ना परफेक्ट। तो इसी तरीके से आपको सारी की सारी गोलियां तैयार करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसे पाउडर शुगर में अच्छे से कोट कर दूंगी और ये हो गया हमारा गटागट तैयार। तो आप इसे स्टोर करके 12 मंथ के लिए भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। और इसमें मैंने कुछ मसाले यूज़ किया है तो ये बहुत ही पाचकी की तरह, पाचकी जो होता है ना वो भी बन चुका है। ये कभी आपको गैस की प्रॉब्लम हो तो आप इसे खा लो। तो देख सकते हैं तो ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसे एक कंटेनर में इसे रख रही हूँ और इसे मैं 12 महीने के लिए स्टोर करके रख दूँगी। तो बहुत ही इजी प्रोसेस है, कुछ बातों को आपको फॉलो करना है और आपके बिल्कुल परफेक्ट से इमली के गटागट तैयार हो जाएंगे। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो आप लोग बताना प्लीज़ कमेंट बॉक्स में। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।